Hello beta, my name is Tripta. I hope you are enjoying your time, taking good care of your health and washing your hands regularly. Today in EVS, our topic is my body, and it is the easiest topic in the EVS subject because about our body we know everything. EVS सब्जेक्ट का ये सबसे इजी टॉपिक है. हमें हमारे बारे में ही पढ़ना है, हमारी बॉडी के बारे में ही पढ़ना है जो हम सब कुछ जानते हैं. बेटा, हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. ओके, जैसे आपका फोन है, आपके फोन में पावर बटन है, वॉल्यूम अप बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन है, कैमरा है, टॉर्च है, चार्जिंग पॉइंट है, बैटरी है. इन सब से मिलकर आपका फोन बना है. ऐसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग पार्ट से बनी है. ये बॉडी पार्ट जो होते हैं किसी भी काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं. बॉडी पार्ट्स के बारे में आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो. चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं. दिस इज अवर हेड, forehead, eyes, ears, nose, lips, teeth, tongue, cheeks, chin, neck, shoulders, arms, elbow, hands, fingers and thumb. This is stomach, legs, knee and feet. Once again, head, forehead, eyes, ears, nose, lips, teeth, tongue, cheeks, chin, neck, shoulders, arms, elbow, hands, fingers and thumb. Stomach, legs, knee and feet. Beta, our body parts help us to do many activities. हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं किसी भी काम को करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग करनी है, ठीक है, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा? यस, अवर लेग्स एंड फीट. हमें ईटिंग करनी है, खाना खाना है, कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा? हमारे हैंड्स, हमारे माउथ. अगर हमें राइटिंग करनी है तो हमारी फिंगर्स, आर्म एंड आईज. ये बॉडी पार्ट्स जो हमारे हैं हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमारे बहुत सारे काम करते हैं और सारे काम परफेक्टली भी करते हैं. इन रिटर्न हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए. डेली नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हेयर अच्छे से वॉश करनी चाहिए, कॉम्ब करनी चाहिए और नेल्स ट्रिम होने चाहिए. बेटा, जब हमारी बॉडी हमारी इतनी हेल्प कर रही है, हमारे इतने काम कर रही है, तो रिटर्न में हमें भी उसकी केयर करनी चाहिए. अगर हम केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कीटाणु अटैक कर देंगे, जर्म्स अटैक कर देंगे और हमें बीमार कर देंगे. बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खानी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी. इससे बेटर है अपनी बॉडी की अच्छे से केयर कीजिए. चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन. सेंस करना, किसी चीज को फील करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें,
ठीक है, उन्हें हम फील भी करते हैं। तो फील करने के लिए हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं, दिस इज अवर टॉपिक टुडे। अगर आपको टीवी देखना है, कैसे देखोगे? आंखें बंद करके बैठोगे? नो, आप आंखें खोलकर टीवी को देखोगे। देखने का काम किसने किया? हमारी आंखों ने। अगर हम आंखें बंद कर लें तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, ना ज्यादा टीवी देखना है, ना ज्यादा फोन चलाना है, और टीवी अगर देखना है तो टीवी के और आपके बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। दूर बैठकर टीवी देखना है, टीवी के पास कोई नहीं बैठेगा, बिल्कुल नजदीक कोई नहीं बैठेगा, ओके। नेक्स्ट, अवर नोज। कई बार हम जा रहे होते हैं कहीं पे, हमें स्मेल आ जाती है, कोई ऐसी स्मेल आ जाती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, बदबू, ठीक है। हम क्या करते हैं? फटाफट क्या कवर करते हैं? अपनी आईज को कवर करते हैं? नो, फटाफट हम अपने हैंकी निकाल के अपने नोज को कवर करते हैं, क्योंकि जो स्मेल करने का काम है वो किसका है? नोज का। मम्मा ने खीर बनाई है, ठीक है, मीठी मीठी आपको स्मेल आ रही है, हाँ, किचन में आज कुछ अच्छा बन रहा है। किसने किया ये काम? किसने आपको बताया कि आज कुछ मीठा मीठा बन रहा है? स्मेल करके ही आपने बता दिया, आपके नोज ही ने आपकी हेल्प करी, आपकी नोज ने हेल्प करी, ठीक है। स्मेल करने का काम नोज ने किया, ओके। कई बार हमें पता चल जाता है कि मम्मा से डांट लगने वाली है, पिटाई होने वाली है। पिटाई से बचने के लिए हम फटाफट क्या करते हैं? सॉरी, क्या कान पकड़ लेते हैं एकदम से। क्यों? सबसे पहली बात, डांट लगती क्यों है? क्योंकि हमने मम्मी की बात अच्छे से सुनी नहीं थी। जो मम्मा ने कहा था उस बात को हमने अच्छे से सुना नहीं था, ठीक है, उस बात को इग्नोर किया था। सुनने का काम कान का था, कान ने सुना लेकिन हमने इग्नोर किया। फिर हमने कान क्यों पकड़े? जब हमने सॉरी कहा तो कान क्यों पकड़े? नाक क्यों नहीं पकड़ा? कान हमने बेटा इसलिए पकड़े कि नेक्स्ट टाइम हम उस बात को अच्छे से सुनेंगे, भूलेंगे नहीं और उस काम को करेंगे। सुनने का काम कौन करता है? हमारे ईयर्स। कई बार लाउड म्यूजिक बजता है, हम अपने कान कवर कर लेते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लाउड म्यूजिक हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कान सुनने का काम करते हैं, ओके। उसके बाद आम खट्टा है, चॉकलेट मीठी है, करेला कड़वा है। कैसे पता चला? जब हमने उसे खाया, हाथ में लिया, अपनी टंग के ऊपर रखा, टंग पर रखते ही हमें उसका टेस्ट पता चल गया। टेस्ट किसने हेल्प करी? हमारी टंग ने। टेस्ट करने का काम कौन करता है? हमारी टंग। हमारी टंग हमें बताती है कौन सी चीज कड़वी है, कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज तीखी है। सर्दियां आती हैं, हमें सर्दी लगती है, हम अपनी बॉडी को गर्म कपड़ों से कवर कर लेते हैं। गर्मी आती है, हम फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं और कोशिश करते हैं हमारी बॉडी को कूलिंग मिलती रहे, ठीक है। ये सर्दी गर्मी किसने फील करवाया? हमारी स्किन ने। ये जो हमारी स्किन है ये हमें फील करवाती है। गॉट इट? बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके सेंस ऑर्गन है, ये आपके सारे, ये जो आपका फेस है इसमें प्रेजेंट है। आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। आईज, ईयर्स, nose, tongue and skin. There are 5 sense organs. Take one revision. Name of the sense organ and your function. अब ये बातें हमें पता है, okay? Eyes. Eyes का function है to see, to watch, किसी चीज को देखना. Ears. कान. कानों का काम है hear, सुनना, अच्छे से सुनना. Nose. टू स्मेल, किसी चीज को स्मेल करना. टंग,
हमारी जो जीभ, टेस्ट करना, ओके, स्किन, फील करना, टू फील, सर्दी है, गर्मी है, ये फीलिंग हमें कौन बताता है? हमारी स्किन। बेटा ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये रियली बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन्हें अननेसेसरी टच नहीं करना होता है, ना कोई ऐसी चीज इनसे टच होनी चाहिए जो इनको नुकसान पहुंचा सके। इनकी अच्छे से केयर करनी है, ओके, क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आई थिंक आप समझ चुके हो, बॉडी पार्ट्स का रिवीजन भी हो चुका है और सेंस ऑर्गन के बारे में भी आप अच्छे से समझ चुके हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Yes, second class, now open your EVS book. Today we are going to read chapter number 1. Name of the chapter is My Body. Beta, as we discussed in the video, our body has so many parts. And because of these parts, we can do so many things. These are very much helpful for us. And now, let's go. Let us label the various parts of the body. Beta, you just do one thing. Just go and stand in front of the mirror. And there speak loudly how many body parts you can recognize. Don't forget to tell me. And in this picture, you can see one boy standing here and so many boxes are given. We have to follow this arrow and write down the name of body part in the given box. First of all, we have to write down head, H-E-A-D, head. Then eyes, E-Y-E-S, eyes. What is this? This is nose, N-O-S-E, nose. Then this is elbow, E-L-B-O-W, elbow. H-A-N-D, hand. F-I-N-G-E-R-S, fingers. And this is toe, T-O-E, toe. Now come on this side. What is this? This is mouth, M-O-U-T-H, mouth. Very nice. And this one, S-H-O-U-L-D-E-R. What is this? This is shoulder. Then C-H-E-S-T, chest. H-A-N-D, hand. A-R-M, arm. What is this? Yes, this is waist. W-A-I-S-T, waist. This is knee. K-N-E-E, knee. What is this? This is foot. F-O-O-T, foot. Beta, because of these body parts, we can do our work comfortably. And now, in this chapter, we are going to read about sense organs. So, come on the next page. This is page number 11. Sense organs. As I already told you, sense organs are those organs with which we can sense something. We can feel something. Okay? Parts of the body that help us feel and know the world around us are called sense organs. Okay? Parts of the body means हमारे शरीर का हिस्सा that help us feel, जो हमारी हेल्प करता है, मदद करता है किसमें? फील करने में. And know the world around us. World means दुनिया, around means आसपास, know means जानना. हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानने में हमारी सहायता करते हैं. Are called
कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स। बेटा, हमारे शरीर के वो हिस्से जो हमें फील करने में हेल्प करते हैं, महसूस करने में हेल्प करते हैं और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानने में हमारी सहायता करते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। Eyes, ears, nose, tongue and skin are the 5 sense organs. Yes, you know very well name of 5 sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin. आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे क्या हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स। They help us to see, hear, smell, taste and feel things around us. ये हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन हमारी कैसे हेल्प करते हैं? They help us, ये हमारी हेल्प करते हैं to see, देखने में, hear, सुनने में, smell, सूंघने में, taste, चखने में and feel, और महसूस करवाते हैं things around us, हमारे आसपास की चीजों को। आईज हमारी हेल्प करती हैं सी, देखने में। ईयर्स हेल्प अस टू हियर, कान हेल्प करते हैं सुनने में। नोज हेल्प अस टू स्मेल, नाक किसमें हेल्प करता है? स्मेल करने में। एंड द टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड द स्किन, आवर स्किन हेल्प अस टू फील। गॉट इट? आंखें देखने में, कान सुनने में, नाक सूंघने में, जीभ चखने में और हमारी स्किन, हमारी त्वचा हमें फील करवाती है, अनुभव करवाती है, महसूस करवाती है हमारे आसपास की चीजों को। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, एंड देयर फंक्शन टू सी, टू हियर, टू स्मेल, टू टेस्ट और टू फील। अंडरस्टूड? Okay. The next thing, observe the pictures and fill in the blanks. Pictures को observe करना है, अच्छे से देखना है. Then you have to recognize which sense organ is active at this time. Okay? In the first picture, one boy is sitting and he is reading a book. एक बच्चा बैठा है और बुक पढ़ रहा है. What do you think? Which organ is active at this time when he is reading? जब वो पढ़ रहा है, वो कौन से सेंस ऑर्गन का यूज कर रहा है बच्चे? देखने में, पढ़ने में कौन सा ऑर्गन हमारी हेल्प करता है? यस, आईज, हमारी आंखें. इफ आवर आईज आर ओपन वी कैन सी द वर्ल्ड, बट विद द क्लोज्ड आईज वी कैन सी नथिंग. Okay, eyes help us to read and see things around us. आंखें हमारी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं to read and see, पढ़ने में और देखने में. किसे? things around us, हमारे आसपास की जो चीजें हैं उन्हें देखने में और पढ़ने में. In the next picture, one girl is listening the music. What do you think? Which sense organ help us to hear? Yes, our ears, हमारे कान. Ears help us hear sounds. We can hear the sound with the help of ears, only and only ears. Got it? Next boy, he is having a flower in his hand and he is smelling it. And we can smell with, yes, nose. The nose helps us smell things. चीजों को स्मेल करने में, सूंघने में हमारी हेल्प कौन करता है? Nose. In the next picture, the boy is having an ice cream
in his hand and he is about to lick it. And what do you think? How will he know it is an vanilla ice cream or strawberry ice cream or chocolate ice cream? What do you think? How would he know? Yes, when he will taste it. And which organ will help him to taste? Yes, his tongue. The tongue helps us taste many things. हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो चीजों को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है. Yes. Look at this girl. She is sitting on the grass and having a teddy bear in her lap. What do you think? How would she know this grass is soft or rough? This teddy bear is soft or rough? Which sense organ help us to know about feelings? When the girl will sit on the grass and she will hold the teddy bear in her arms and she will get she will give a touch, then she can know the grass is rough or soft, the teddy bear is soft or rough. She can know when she will touch or she will feel it. The organ which help us to feel or to touch is our skin. Skin help us to know what is hot, cold, soft or rough. एक हमारी स्किन है जो हमारी हेल्प करती है जानने में कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, नरम है या खुरदरी यानी रफ है. बेटा, we are having 5 sense organs. I'm repeating again and again. 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. And their function is to read, to see, to hear, to smell, to taste or to feel. Understood, beta? In your homework today, you have to do page number 10, this one, and page number 11. Just do your work neatly and beautifully. Don't forget to click the pics and send me. If you are having any doubt, please call me. Okay? Thank you, beta. Have a good day.